मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स भाई आर्यल सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नामक चैप्टर जो है आपका, जो मैं पढ़ा चुका आपको, उसके बारे में समरी प्रस्तुत करूंगा। तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं आने वाली हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस सब्जेक्टिव पेपर है और इसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये चैप्टर जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छी जानकारी हो, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन आ जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन आ जाता है तो फिर इनडिटरमिनेट आ जाएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के जो लिमिट है वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि एक्सपेंड करोगे, कैंसिल करोगे, आउट करोगे। दूसरी बात है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी एक्सपेंड करके आप लिमिट निकाल सकते हैं। जहां पर इंडिटरमिनेट वैल्यूज आ रही है, फॉर्म्स आ रहा है, वहां पर आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फार्मूले लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये जितने फार्मूले, जैसे ये फार्मूला है, इसका भी मैंने डेरिवेशन करा दिया है। ये सभी फार्मूलों के हमने डेरिवेशन करा दिए हैं। आपको लाइन से हमने डेरिवेशन करा दिया था और इन पे सब पे हमने क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। यहाँ देखिए ये फार्मूले हैं, इन सबका हम डेरिवेशन करा दिए हैं और ये आपकी लेबनीज थ्योरम बहुत अच्छे से हमने इसको डिराइव कर दिया है और पूरा का पूरा मैंने बोर्ड पे लिख दिया था। तो वो बहुत आसानी से, अगर आप इसके प्रूफ को देखेंगे तो मेरे लेक्चर में, तो आप बहुत आसानी से इसके प्रूफ को समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। इन सभी फार्मूले के प्रूफ हमने कराए हैं। तो इतने फार्मूले अगर आप तैयार कर लेते हैं और इनको याद भी रखिए, क्योंकि अगर फार्मूले आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन फिर लगेंगे नहीं ठीक से। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या इस किताब को पढ़ने के लिए क्या आना चाहिए आपको? एक सिस्टम होता है, पी स्क्वायर सिस्टम। मैंने आपको बताया है पी स्क्वायर सिस्टम। एक पी से आपके पास पावर हो जाती है, इससे एक पी से आप पावर घटा देते हैं, दूसरे से प्रोडक्ट आप हटाते हैं। तो ये आप अगर इस बात को समझ जाएं कि पी स्क्वायर सिस्टम क्या है, तो फिर कैलकुलस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। nth डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो पी स्क्वायर सिस्टम मुख्य चीज है कि आप इस बात को समझें कि ये सिस्टम है क्या, इसे यूज कैसे करते हैं। अगर ये सिस्टम यानी पी स्क्वायर सिस्टम आप किसी भी क्वेश्चन पे लगाते हो तो वो क्वेश्चन निश्चित तौर पर किसी न किसी फार्मूले के लिए तैयार हो जाता है। और इस बात को आप आसानी से, ये जितने हमने प्रूफ किए हैं, इन पर आधारित जो भी क्वेश्चन हमने कराया है, उनमें ये सिस्टम लगता है और बहुत आसानी से वो सवाल सॉल्व हो जाता है। तो इनको याद रखें, एक सिस्टम फार्मूले याद रखें और इस सिस्टम को आप देखें। और उसके अलावा ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है आपकी लेबनीज थ्योरम, जिसमें nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए काम किया जाता है। इसका nth ऑफ डेरिवेटिव निकाला जाता है। किसका? nth ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड b। अब इसमें क्या है, इसकी भी एक अपनी खास बात है। जिस पहले टर्म में जिसका यहाँ पे v, उसी को लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कुछ ऑर्डर के बाद उसका जीरो हो जाए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव है एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव। और कभी कभी इन दोनों में से किसी का नहीं जीरो होता, यानी एक सीरीज में सोल्यूशन बन जाता है। तो ये भी ऐसा भी है। इस पे 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, 3 प्रकार से आप रिजल्ट लिख सकते हैं। और इसको समझने के लिए आप हमारे लेक्चर्स को देखिए वहां पर, और सभी मिल जाएंगे और इनकी विशेषताएं भी मिल जाएंगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो उस पर जाएंगे चैनल पर, तो आपको ये सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप डिफरेंशियल कैलकुलस सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज आती है, कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपको आनी भी चाहिए। जैसे कैलकुलस पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी है, आप फैक्टर भी आना चाहिए आपको। ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, उसका भी हमने, और पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको आना चाहिए। डी मोइवस थ्योरम भी आपको आनी चाहिए। लेबनीज थ्योरम तो है ही है, डी मोइवस थ्योरम आनी चाहिए। बायनोमियल थ्योरम आनी चाहिए, डी मोइवस थ्योरम आनी चाहिए।
और आपके पास फैक्टर आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, और 9th 10th या ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले भी आपको आने चाहिए। अगर ये सब आते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलस। तो कैलकुलस पढ़ने के लिए एक तो ये सिस्टम आपका जरूरी है, दूसरा आपके पास क्या है, फैक्टर आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो फैक्टर आना चाहिए। तीसरा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। ये चीजें हैं, ये चीजें मुख्य चीजें हैं। अगर आप इनको जानते हो तो फिर आपको, आपके पास क्या है, बायनोमियल थ्योरम भी आपको आनी चाहिए। बायनोमियल थ्योरम ये भी आपको आनी चाहिए, और इसके बाद डी मोइरस थ्योरम भी आनी चाहिए। ये डी मोइरस थ्योरम भी आनी चाहिए। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये चार चीजें, फैक्टर, पार्शियल फ्रैक्शन, बायनोमियल थ्योरम, और आपके पास डी मोइरस थ्योरम, और एक और आपके पास पांचवी चीज है, वो है आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आने चाहिए। ये अगर इतनी चीजें आपको आती हैं, 5 चीजें, और फिर उसके साथ साथ जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके अगर फार्मूले आपको याद हैं तो गणित बहुत आसान लगेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं आपकी, आराम से आप इसकी तैयारी करिए। इतनी चीजों को ध्यान में रख लीजिए, इनको रोज इनके चीजों को ध्यान में रखिए, पढ़िए और समझिए, उसको याद रखोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब ये चैप्टर है, इसमें कई प्रकार nth डेरिवेटिव निकाले जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ उसका nth डेरिवेटिव आता है, yn0 निकाले जाते हैं। सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स हमने एक्सप्लेन कर दिया है अपने पिछले लेक्चर्स में। तो इस चैप्टर को मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में उस को लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके की कौन सी प्रॉब्लम पूछनी है, क्या आप जानना चाहते हो। मैं निश्चित तौर पे उसको आपको बताऊंगा, और अगला चैप्टर मैं कल से स्टार्ट करूंगा। उसके वीडियोस सब जो है आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कोशिश करिए, इसको पढ़िए आराम से, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मैं आपको उसकी बात पूरी समझा दूंगा। तो जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करिए, और घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा नजदीक आ रही, कोई बात नहीं है, सब तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।